हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है काफ़ी दिनों से। तो आज हम दो पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहली चीज़, जो हमारे कुछ भाइयों का एग्ज़ाम 16 तारीख को रखा गया है और इस टाइम पे जो चीज़ें हो रही हैं बहुत डिस्टर्बिंग है बहुत सारे बच्चों के लिए। कल भी हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे एक बात करी थी सभी बच्चों से, तो 90% बच्चे यही कह रहे थे कि हम लोग बहुत डिस्टर्ब अभी चल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ। तो उसी पे आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और एक पॉसिबल सॉल्यूशन जो इन सब इश्यूज का हो सकता है, हमारी तरफ से जो एक सजेशन है हम लोग वो भी यहाँ पे रखेंगे। तो दोनों पे बात करेंगे। पहले हम एक पॉसिबल सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसी के लिए आए हैं और इसके बाद ये लोग जा सकते हैं। जिन लोगों को ये किस कैसे रिवाइज करना अगर नहीं देखना, तो आप लोगों की वीडियो सिर्फ 2 मिनट की होगी, आपका टाइम मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। तो देखो, सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे कहा था कि एक सिर्फ थॉट है कि ऐसा हो सकता है कि जितने भी एग्जाम्स अभी स्केड्यूल हैं वो जेकेपीएससी को दे दिए जाए। अब यहाँ पे बच्चों की बात सही है कि जेकेपीएससी जो है वो गैजेटेड पोस्ट के एग्जाम्स करवाती है, बाकी नहीं करवाती। तो ये और अच्छी बात है कि अगर गैजेटेड पोस्ट के लिए हम लोग जेकेपीएससी पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और जो बच्चों का अभी डिमांड है कि जब तक चीज़ें कोर्ट में, हम लोगों ने भी स्टार्टिंग में यही कहा था कि जब तक चीज़ें कोर्ट में हैं बेटर है कि जजमेंट का वेट करते हैं। जजमेंट आई, जजमेंट ने वापस सिंगल बेंच को रेफर करा है। तो जब तक ये पूरा एक झमेला चल रहा है, जो बच्चों को भी अपने एंड पे पॉइंट जो है वो वैलिड है कहीं ना कहीं, तो जब तक ये चीज़ें कोर्ट में है तो इसको एक होल्ड कर दिया जाए। और फाइनल जजमेंट जब तक ना आ जाए तब तक एग्ज़ाम जो है जेकेपीएससी से कंडक्ट करवाया जाए, ताकि बच्चों का टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। जो टॉप प्रायोरिटी पे हम लोगों ने डे वन से कहा है कि एग्ज़ाम जो है वो जल्द से जल्द होने चाहिए, लेकिन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि एक अपॉइंटमेंट लेटर बच्चों के हाथ में आनी चाहिए, जिसके ऊपर ट्रिपल एस डे वन से टिका हुआ है। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये भी कहा था कि जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग भी इस पे भरोसा करेंगे कि जेकेएस की रिक्रूटमेंट, जो कि टॉप मोस्ट, अगर मैं बात करूँ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की रिक्रूटमेंट, अगर जेके पीएससी करवाता है, तो ये भी अगर वो करवाएंगे तो थोड़ा सा डिले में भी हो सकता है। बट जितनी भी इश्यूज हैं उसका एक पॉसिबल आउटकम जो है यहाँ पे हो सकता है। और ये सिर्फ एक सजेशन है, एक थॉट थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। तो ये अब आप लोगों के ऊपर। अब जिन लोगों को सिर्फ यहाँ तक वीडियो देखनी थी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन बच्चों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं पिछले 2-2.5 सालों से, और जो जिनका एग्जाम 16-17 तारीख में है। क्योंकि देखो, जो भी चीज़ें हैं, मैंने कल भी एक चीज़ बोली थी आप लोगों को, बार बार एक चीज़ ये बोली थी कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, और पॉसिबिलिटीज़ को जितना सोचोगे आप लोग, जितना ओवर थिंक करोगे, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा आप लोग बीमार होने के चांसेस ज़्यादा आप लोगों के हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो आप अपने दिमाग से पॉसिबिलिटीज़ को हटा दो। जो कोई भी एक ऑफिशियल ऑर्डर आएगा उस पर आप लोग यहाँ पे टिके रहना, उस पर आप काम करना। अभी के लिए ऑफिशियल क्या है, अभी के लिए ऑफिशियल्स हैं आपके एडमिट कार्ड, जो ये दिखा रहे हैं कि आपके पेपर 16 से शुरू होंगे। कहीं पे भी यहाँ पे अभी तक स्टे नहीं है आज की डेट में, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि स्टे लग गया है पेपर नहीं होंगे। लेकिन अभी के लिए जो एक चीज़ सामने है वो ये है कि 16 तारीख से एग्जाम है, और बहुत सारे बच्चों की स्टार्टिंग के शिफ्ट में ही पेपर है, बहुत सारे बच्चों का ये पेपर है। तो आप लोग पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म करो, इस पे ज़्यादा सोचना बंद करो कि कितना टाइम लगेगा, कितना ज़्यादा टाइम जाएगा, पेपर में क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल सोचना बंद कर दो आप लोगों का। क्योंकि 16 तारीख को मान लीजिए एग्जाम्स हैं, और अगर मान लीजिए एक पॉसिबिलिटीज़ पे ही अगर बात करनी है तो स्टे नहीं भी मिला तो क्या होगा, पेपर फिर कंटिन्यू होंगे। फिर बाकी बच्चे जो करना चाहते हैं वो हर एक का एक हक है, जो जिसको सही लगता है कर सकता है। अगर आप वोट डाल के सरकार चुन सकते हो तो अपना फैसला भी आप लोग ले सकते हो। अब आप लोग 18 साल से ऊपर हो। तो तीसरी चीज़ जो इसके लिए आज हम लोग बात करें वो है स्ट्रेस, कि ये स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जाए। क्योंकि 4 दिन का समय है और इसका सिलेबस भी एक पहाड़ के जितना है कि रिवीजन करें तो कैसे करें। तो देखो, मैं आपके लिए यहाँ पे एक शॉर्ट में ही वीडियो लेके आया हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस के ऊपर। सिलेबस अभी तक बहुत सारे बच्चों को टिप्स पे याद है, जो कि 2-2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि हमें ये करना क्या है। आपकी अप्रोच अलग हो सकती है, हमारी अप्रोच अलग हो सकती है, तो जो स्ट्रेटजी आपको बेटर लगती है आप उस पर काम करो। सबसे पहली चीज़, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, तो आपको ये जो 4 दिन है इनको आपको फर्दर 4 शिफ्ट्स में डिवाइड करना है। अब आप ये 4 शिफ्ट कैसे करेंगे, अभी अगर आप मान लो दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, इनको बढ़ा दो। क्योंकि आमतौर पर जो ये वीडियो है ये हम लोग 10 दिन पहले लेके आते हैं, लेकिन इस बार बहुत सारी चीज़ें चल रही थी तो ये वीडियो हम लोग लेके आए नहीं। रीज़न यही था कि पता नहीं था कि जजमेंट क्या होगी क्या नहीं होगी, तो घूम फिर के उसी पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ से शुरुआत करी थी। अब ये 4 दिन को कैसे आगे हम फर्दर डिवाइड करेंगे। देखो, आपको 4 दिन को डिवाइड करना है 4 शिफ्ट में, जिसमें सबसे पहले आ जाएगी मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून, इवनिंग, और लास्ट में आ जाती है नाइट शिफ्ट।
अगर आप लोग एक सिस्टमैटिक वे में अप्रोच करोगे तो आप लोगों को जो आउटकम है वो ज़्यादा दिखेगा। अभी क्या हो रहा है, कई बच्चे क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम दिन में जैसे स्टैटिस्टिक्स उठा रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स हमारा पूरा दिन खा रही है, रिवीजन में भी टाइम लग रहा है, टॉपिक्स भी ज़्यादा है। इकोनॉमिक्स उठा रहे हैं, इकोनॉमिक्स में रिवीजन में लगता है, और उसके साथ साथ बार बार हमें फ़ोन चेक करना पड़ता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, किस जगह पे क्या चीज़ें चल रही हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग वाकई में सीरियस हो इसको लेके और आपका पेपर 16, 17, 18 के बीच में है, आप लोग सब अनइंस्टॉल कर दो। कोई भी अपडेट आएगा आप लोगों को अपने आप मिल जाएगा, किसी ना किसी से मिल जाएगा। अगर आप लोगों को, अब मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप किसी लाइब्रेरी में भी जाते हो, अगर आप हमारी लाइब्रेरी में भी आते हो, अगर वहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ, और जब ब्रेक लेता हूँ, बाहर जाता हूँ, 3-4 बच्चों का एक ग्रुप बना होता है, वो हमें वहाँ पे हम जब इस टॉपिक्स पे डिस्कशन करने बैठते हैं ना, वो बहुत टाइम खाता है। मैं भी लाइब्रेरी गया, 2.5-3 घंटे हम लोगों ने इस पे टॉपिक पे डिस्कशन करी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये बच्चों का कितना ज़्यादा टाइम जो है वो इन्हीं चीज़ों में जा रहा है। अगर आप लाइब्रेरी में जा रहे हो, आपको अगर 3 से 4 बच्चे, या तो आप वो लाइब्रेरी छोड़ दो, या तो आप लाइब्रेरी जाना बंद कर दो। आप लोग घर पे बैठ के तैयारी करो। थोड़ा सा ना टाइम अपने लिए थोड़ा सा यूटिलाइज करो, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ पे जा रहे हैं, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि 16 को ही एग्ज़ाम जो है वो आपके चल जाएंगे, जो अभी तक देखने को, अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात करें तो सामने है। ठीक है, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को बचा के रखो, चीज़ों को उस तरीके से यूटिलाइज करो। अब बहुत सारे बच्चे क्या करें, वो एक दिन में जैसे कंप्यूटर उठा रहे हैं। अभी टाइम इतना नहीं है कि हम एक एक दिन एक एक सेक्शन को दें, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्या करना है, इन 4 दिन को जब हम लोग 4 शिफ्ट में डिवाइड करेंगे, ऑटोमेटिकली ये 16 शिफ्ट में बन जाएगा। अब फर्दर प्रोसीजर क्या होगा, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। मॉर्निंग में आप लोग एक 30 नंबर की सेक्शन को रखो, और रात को आप एक 30 नंबर की सेक्शन को रखो। फिर वो अकाउंट्स हो सकती है आपकी रात में, या जीए हो सकता है, या फिर यहाँ पे जर्नल अवेयरनेस और अकाउंट्स हो सकता है। रीज़न बीइंग, क्योंकि जर्नल अवेयरनेस और अकाउंट्स आप लोग काफ़ी टाइम से पढ़ते जा रहे हो और बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो इनको हमें डेली बेसिस पे करना। अब करना किस तरीके से, मान लो अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जर्नल नॉलेज की, तो टोटल यहाँ पे कंपोनेंट है 10। ठीक है, 4 दिन का टाइम है, आप इसको 3-3 में डिवाइड कर सकते हो फर्दर। ठीक है, या फिर 3 दिन में एक कर सकते हो कि एक दिन पूरा जेके यूटी, उसके अलावा एक दिन में ये 3 कंपोनेंट, उसके अलावा ये 3 कंपोनेंट, और इसको आप अपने हिसाब से डिवाइड करके आज ही एक पेज पे लिख दो कि डे 1 में हम लोग ये 3-4 कंपोनेंट कर देंगे। 4 कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है कि एक दिन ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन कल्चर ये और ये ख़त्म करेंगे, अगले दिन हम ये 4 पे आएंगे। और ये क्या करो, आप लोग इस तरीके से करो। अब यहाँ पे होगा क्या, एक तो आपके सारे सब्जेक्ट चलेंगे डेली। अगर आप मान लो 4 टॉपिक्स उठाते हो, रख दो, जैसे वो 4 टॉपिक्स खत्म हुए, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, उसके बाद एक ब्रेक लो, खाना खाओ, ब्रेकफास्ट करो, वॉक करो, चाय पियो, जो जिससे आपको थोड़ा सा रिफ्रेशिंग लगे उन चीज़ों पे जाओ। ना कि आप लोग वापस से फ़ोन उठाओ, देखो कि ट्विटर पे क्या चल रहा है, किसने क्या पोस्ट किया है, टेलीग्राम पे क्या चल रहा है, फेसबुक पे क्या चल रहा है। आप लोगों को अभी के लिए वो चीज़ों को थोड़ी देर छोड़ना पड़ेगा, अगर आप लोग वाकई में चाहते हो कि आपको एक रिजल्ट मिले। अगर वो चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा साइड हटा दोगे, एक रिफ्रेशिंग कुछ भी ब्रेक ले सकते हो, उसके बाद जब दिन की शिफ्ट में आओगे, तब आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा ना एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा। आप लोगों को 3 सेक्शंस 10 नंबर वाली, उसमें क्या, जैसे मान लो आपने उठा लिया इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, और मैं बात करूँ मैथ। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स की बात करूँ, टोटल 10 टॉपिक हैं, 3 को उठा लिया। अब इनके क्या किए, या तो आपको फॉर्मूला रिवाइज करने हैं सिर्फ, अगर कोई आपको क्वेश्चंस दिखते हैं, आप सिर्फ क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो, एमसीक्यूज लगाना शुरू कर दो। और 3-3, 4-4 करके अगर कर रहे हो, मान लो अगर ये 3 चैप्टर आप लोगों के 1 घंटे में ख़त्म हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा टाइम ये लेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, तो अगर आप लोगों को बस क्वेश्चंस करने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स पे ही टिके रहो, कोई नई चीज़ ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब जैसे मान लो आपने 3 सेक्शंस ये रखी हैं, इकोनॉमिक्स के 3 टॉपिक रख दिए, कंप्यूटर के 3 रख दिए, मैथ्स के 3 रख दिए, आपके 2-2.5 घंटे लगा रहे हैं, अगर आप इनमें 3 घंटे लग रहे हैं, इसको ख़त्म करो, वापस से ब्रेक लो, थोड़ा सा उठो। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज़ रिकमेंड करूँगा, जो सेक्शंस आपकी थोड़ी सी वीक हैं उनको पहले रखने के लिए। रीज़न बीइंग, क्योंकि जब आप दिन में ये 2 कंपोनेंट कर लोगे, एनर्जी में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आएगा, एग्जॉस्ट फील करोगे। बट शाम के टाइम पे, क्योंकि अभी ये टाइम है और ये टाइम वापस नहीं आएगा, मैं चाहता हूँ वापस ना आए ऐसा टाइम वापस है, कि हम वापस यही चीज़ स्ट्रेटेजी डिस्कस करें। अगली 3 सेक्शंस को रखो, उनके 2-2, 3-3 टॉपिक, सारे टॉपिक्स के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, 3 टॉपिक्स को करोगे, एक सिमेट्री में चीज़ें चलेंगी।
पहले ही प्लान करो कि आने वाले 3 से 4 दिन में हम लोग कैसे ये 4 दिन का सिलेबस पूरा खत्म कर देंगे। 3 दिन की रिवीजन पे आओगे। अब जैसे यहाँ पे मान लो इंग्लिश है, इंग्लिश में इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। आप लोग अब जैसे आज शाम को मैंने क्या करना है, आज शाम को पहले सोचा था क्लास का क्या करें क्या नहीं, बट आज शाम को आप लोगों की क्लास होगी जिसमें कि जो क्वेश्चंस आज अभी हाल ही में हमारा पेपर हुआ था जो जेकेपीएसआई का या फिर इलेक्शन असिस्टेंट का, जो इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनकी एक वीडियो बना दूंगा। तो उसको आप लोग रख सकते हो कि उस वीडियो को देख के एमसीक्यूज ही लगाने, उसको देख के आप लोग खत्म कर दो। ठीक है। उसके अलावा साइंस का आ गया, साइंस के 3 चैप्टर टॉपिक करके खत्म कर दिया। और 3-3 2-2 टॉपिक जब आप करोगे ना, आपको कभी भी ज़्यादा सिलेबस नहीं लगेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर मैं साइंस की बात करूँ 10 टॉपिक हैं टोटल। अगर आप सुबह सोच के बैठे हो, अगर आपके सिलेबस में अगर आप लोगों ने अपने स्केड्यूल में रखा है कि आज मैं ये 3 ही खत्म करूँगा, पहले ही प्लान करा है, तो आपको पता है कि आज ये 3 ही करने हैं, ये 4 ही करने हैं। ये उन बच्चों के लिए भी है जिनका पेपर 31 को है या 28 को है, 24 को है। आप भी एक बार इसको इस तरीके से करना, पूरा 4 दिन अपना बेस्ट दे देना, एक रिवीजन आपकी अपने आप बच जाएगी पूरे के पूरे सिलेबस की। अब केमिकल इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक करंट है और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, इसको कितना टाइम लगेगा अगर पढ़ने की बात करूं? हार्डली 4 से 5 पेजेस के ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स होंगे, या 8 या 10 पेजेस के नोट्स होंगे जो खुद बनाए हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो अपने नोट्स हैं, ऐसा नहीं किसी और की बुक ले ली, किसी और से सब्जेक्ट वो ले लिए। जो नोट्स बनाए जहाँ से भी पढ़ा है आप लोग उसको रिवाइज करो। और 2-2.5 साल से पढ़ रहे हो, मुझे नहीं लगता अगर इन 3 चैप्टर्स को पढ़ना होगा ये हार्डली आपके 45 मिनट से ज़्यादा टाइम लेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40-45 मिनट ये पूरा टॉपिक लेगा। अगर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, मास, वेट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, इनकी क्या यूनिट होती है, क्या है, न्यूमेरिकल्स के ऊपर आ जाओ, या इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं या केमिकल इक्वेशन की बात करूं, 45 to 50 मिनट्स मैक्सिमम ये लगेंगे, आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। और आज के दिन आपका ऐसा रहेगा कि आपने साइंस भी पढ़ ली। अगले दिन के लिए वापस से 3 रख लो, उसके लास्ट दिन में आप 4 रख लो। 3 दिन का भी आप इसको जो है प्रॉपर कर सकते हो। हाँ, एनर्जी ड्रॉप होगी, बट आपको टाइम किस तरीके में और किस जगह पे यूटिलाइज करना है ये अब आपको देखना पड़ेगा। और रात की शिफ्ट में आप वो रखो जो आपको लगता है कि आपकी एक बहुत ही अच्छा आपका होल्ड है या आपका बहुत अच्छी कमांड है इस टॉपिक पे। फिर वो जनरल अवेयरनेस के रख लो या फिर अकाउंटेंसी के रख लो। तो इसमें क्या है, इसमें भी आपको बस गो थ्रू करना है अपने नोट्स को। अब जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ टोटल कितने हैं आपको यहाँ पे जो है 17-18 टॉपिक जो है 19 टॉपिक जो देखने को मिलेंगे। आप 4-4-5 रख लो। बैंकिंग, बीआरएस पढ़ लिया, वाउचर पढ़ लिया, इसको आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको इस सिमेट्री में पढ़ना है। सिमेट्री में पढ़ना है, इसमें आपको पहले ये टॉपिक्स को खत्म करना है, वो आप लोगों की कॉल है, आप लोग खुद उसको कर सकते हो। मैं बस आपको 4 दिन में पूरा रिवाइज कैसे करना है वो चीज़ बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे आती है, जो बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर इस टाइम पे क्या हम लोग टेस्ट दें। देखो, जिनका पेपर मैंने आपको बताया है एग्ज़ाम से 3 दिन पहले कोई भी बच्चा टेस्ट नहीं देगा। जिनका 16 को भी पेपर है वो भी 14 तारीख के बाद कोई टेस्ट नहीं देगा। 14 को भी इनफेक्ट टेस्ट नहीं देगा। 14-15 को कोई टेस्ट नहीं देगा। अगर आपका 28 को पेपर है, आप 25-26-27 को कोई टेस्ट नहीं दोगे। जिनका पेपर बाद में है आप कर सकते हो। आप लोगों को इस टाइम पे अपने आप की नेगेटिव मार्किंग कैसे इंप्रूव करनी है, क्या चीज़ों को अवॉइड करना, वो आप लोग कर सकते हो। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड चीज़ है जो हम लोग फॉलो करते हैं कि एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले कोई टेस्ट नहीं देगा, सिर्फ रिवाइज करना है। और इस तरीके से अगर आप एक रिवीजन भी कर लेते हो ना, पहली चीज़ क्या होती है, बच्चे एग्जॉस्ट कहाँ पे होते हैं? बच्चे एग्जॉस्ट होते हैं, वो एक टॉपिक उठाते हैं कि आज मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, और इंग्लिश को क्या करते हैं, इंग्लिश को शुरू करते हैं लास्ट तक पूरा दिन, और एक टॉपिक ही बार बार पढ़ोगे, उसमें बच्चा बोर भी हो जाता है। ठीक है। अगर आप सोच के आए हो कि आज 4 टॉपिक ये खत्म करने हैं, आप 5 टॉपिक खत्म करने हैं, तो आप बोर नहीं होगा। आपको पता है इसके बाद नए सब्जेक्ट पे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इंसान बोर नहीं होता और चीज़ों का जो आउटकम है, जो उनको रिजल्ट है, वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो मैंने आपको यहाँ पे बोली, आपकी जो एनर्जी है आपको वो किस तरीके से यूटिलाइज करनी है वो आपके ऊपर है। क्योंकि ये चीज़ें जो है ये इस समय हो रही है, हर जगह पे हो रही है। ह्यूमन नेचर है, हम लोग भी फ्री टाइम बैठे होते हैं, हम लोग भी फ़ोन निकाल के ही चेक करते हैं कि भाई हर जगह पे क्या चल रहा है। मैंने आज ट्विटर इंस्टॉल किया है वापस बहुत टाइम के बाद, टीम मेंबर चलाते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये बता दूं कि मेरा खुद का ट्विटर अकाउंट भी नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि ट्रिपल एस क्यों नहीं पोस्ट कर रहा है या सुमित सर क्यों नहीं कोई चीज़ पोस्ट करे, तो देखो मेरा खुद का ट्विटर अकाउंट नहीं है, मैं ट्विटर पर बहुत ही कम एक्टिव हूँ। ट्रिपल एस की एक टीम है जो हर एक चीज़ को चलाती है, तो वो ट्विटर पे क्या पोस्ट करते हैं क्या नहीं वो उनकी कॉल है। आप लोगों को अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो भी बच्चों को लग रहा है कि कहीं से भी अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, किसी भी तरीके से आप लोगों को लग रहा है कि टाइम जा रहा है, तो उन चीज़ों से थोड़ा हटना पड़ेगा। वो आप लोग कैसे हटेंगे आपके ऊपर है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो बच्चों का लास्ट ईयर पेपर निकला था, वो बच्चों से अभी भी मैं बात करता हूँ ना,
वो इस पोजीशन पे हैं कि वो पेपर में वापस अच्छा करके आएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए है, जो बच्चे बार बार मैसेज करें कि डिस्टर्ब्ड हैं, समझ नहीं आ रहा कि रिवीजन कैसे करें, अगर पेपर 16 को हो गया तो क्या होगा, अगर हो गया तो क्या होगा का पता नहीं, फिलहाल के लिए 16 को ही है। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को जो एक प्रॉब्लम आ रही थी उसका एक सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे आप लोगों को दे दिया है। और होता पता है क्या है, मान लो 4 दिन का टाइम है, सारा रिवाइज हुआ भी नहीं, लेकिन ऐसा होगा कि कई बार क्या होता है कि हम लोग हर एक सेक्शन में मैक्सिमम पार्ट ना रिवाइज कर जाते हैं। अब मान लो हमारा ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ये डेमोग्राफी रह गया, कोई बड़ी बात नहीं, पेपर में 1 या 2 के नंबर का आएगा, अगर पहले पढ़ा था, क्वेश्चन स्ट्राइक करते हैं तब भी आप उसका आंसर कर देंगे। लेकिन इससे क्या होगा, इससे एक होल सिलेबस की अगर मैं बात करूं, उसको आप लोग लेके चलेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे ये था। तो ये एक चीज़ बताना ज़रूरी थी, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे काम ये है कि हम लोग आप लोगों को ये चीज़ें बताए और आप लोग इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना, अब आप लोग ज़्यादा समझदार हैं सभी। तो ये था कि पूरा सिलेबस 4 दिन में कैसे करेंगे। तो 4 दिन के सिलेबस को 4 शिफ्टों में डिवाइड करो, ऑटोमेटिकली शिफ्ट जो 16 बन जाएगी। 16 तारीख के बच्चों के लिए 2 शिफ्ट बाद ये लेक्चर आ रहा है, आफ्टरनून में आपको ये लेक्चर मिल रहा है, तो मॉर्निंग शिफ्ट तो आपकी जा चुकी है। बट कोई बात नहीं, आराम से अप्रोच करोगे तो अच्छी रहेगी। और एक पॉसिबल सोल्यूशन जो हमें लग रहा है कि हर एक इसका क्या हो सकता है, तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पे शेयर करा है। अब आप लोग इससे सहमत है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सहमत है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा आपको ठीक लगता है आप लोग कर सकते हैं। ओपिनियंस मैच नहीं करते, हमारे लिए एक नॉर्मल चीज़ है, बट कुछ लोग इसको काफ़ी ऑफेंड हो जाते हैं जब उनके साथ हमारे ओपिनियन मैच नहीं करते। तो कोई मसला नहीं है, बाकी ऑल द बेस्ट सभी को, मेहनत करते रहो, तैयारी करते रहो, और आई होप जो होगा जैसा होगा अच्छे के लिए ही हो, और बच्चों के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर जल्द से जल्द आए, और उन बच्चों के हाथ में आए जो बच्चे जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं। तो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। रात को हम मिलेंगे इंग्लिश की क्लास के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, क्या पैटर्न चल रहा है अभी के लिए इस पेपर का। तो आप लोगों को वहां से भी एक चीज़ कवर हो जाएगी। ओके गाइज, मिलते हैं शाम को। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।